ये जो फूल देख रहे हैं, इसको मेरे ख्याल से नाम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक के गार्डन में ये फूल ज़रूर होता है। क्योंकि इसको लगाना इतना आसान है कि ये जहाँ भी रख दीजिए, छोटी सी कटिंग भी रख दीजिए मिट्टी पर, तो ये अपने आप फैल जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग बोलते हैं मैम आपके गार्डन में इतने अच्छे खिलते हैं और बड़े साइज़ के जो फूल के जो साइज होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमारे जो होते हैं वो लगाने के बाद फूल तो बहुत कम ही आते हैं, आते हुए तो छोटे छोटे आते हैं और कुछ तो ये गल के ऐसे लैगी लैगी हो जाते हैं और कुछ ही दिन बाद ये गल के नीचे इनके जो ब्रांचेज होते हैं गिरने लगते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो देखिए मैंने भी ये कुछ पॉट में लगाए हुए थे, तो मेरे भी ऐसे ये कुछ गल गए हैं, कुछ ऐसे ख़राब होकर गिरने लगे हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं जो आप लोगों से आज मैं शेयर करूँगी। मेरे गार्डन में आपने देखा ही होगा कम से कम 10 से 12 कलर हैं और कितने लोगों को दिया होगा मुझे याद नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं हर बार नया ख़रीद के लेके आती हूँ और अपने गार्डन में ऐड करती हूँ। ये मेरे गार्डन में कम से कम 10-12 साल से ये बने हुए हैं। विंटर में थोड़े डोरमेंसी में चले जाते हैं, यानी थोड़े ख़राब हो जाते हैं, मरे मरे से हो जाते हैं। लेकिन हाँ, मार्च आते आते मैं इसकी इतनी कटिंग लगा लेती हूँ छोटी छोटी कि ये हमारे गार्डन में इतने फैल जाते हैं कि मैं याद भी नहीं कि मैं कितने लोगों को मैंने दिया हुआ है। सैकड़ों लोगों को दिया होगा, सबके गार्डन में खिल भी रहा होगा। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगी कि कैसे इससे बड़े साइज़ के फूल लें और कैसे इसको आप अच्छी तरह से ग्रो करें। तो सबसे पहले मैं अपने गार्डन के देसी और जो हाइब्रिड वाला मॉस रोज है मैं दिखा देती हूँ। ये मेरा हाइब्रिड वाला मॉस रोज है और एक ही बस पीला कलर है जिसमें थोड़ी सी लाल लाल की रिघारी है, लाइनिंग है। और इसकी जो पत्तियाँ होती है ना देसी से छोटी छोटी होती है, फूल भी थोड़े छोटे होते हैं। और इसकी पत्तियाँ जो देसी वाली होती है, देखिए इसकी पत्तियाँ थोड़ी लंबी लंबी होती है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसके ब्रांचेज भी लंबे लंबे होते हैं और जो हाइब्रिड वाला होता है इसके ब्रांचेज छोटे छोटे होते हैं और घना बुशी होता है। और इसमें एक खासियत होती है कि इसके फूल सूखने के बाद ये बीज इसमें बनते हैं और ये बीजों से भी ग्रो हो जाता है। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं और ये इसमें देखिए यही जब फूल गिर जाता है तो इसी में बीज बनते हैं। और इसमें बीज नहीं बनते हैं, इसको आपको कटिंग से लगाना पड़ेगा। और इसको जैसे ये अक्टूबर नवंबर आता है, ठंड पड़ती है, ये डोरमेंसी में चला जाता है और इसको आपको सेव करना पड़ेगा। ये बीजों से ग्रो हो जाता है। ये हाइब्रिड वाला दोनों लगा सकते हैं और दोनों को पिंच करना बहुत ज़रूरी रहता है। जितना पिंच कीजिएगा उतना ही ये घना होगा। हाइब्रिड वालों को पिंच करते रहिएगा तो बहुत सुंदर लगेगा, पूरा पॉट को भर लेता है क्योंकि इसकी पत्तियां भी छोटी छोटी होती है और फूल भी, और बहुत बुशी टाइप का हो जाता है। तो बहुत सुंदर, जब पॉट को भर लेता है तो बहुत सुंदर लगता है। और ये मेरे मॉस रोज है, देख ही सकते हैं, रेड कलर है और इसी में ये बिनका ग्रो हो गया है। तो देखिए इसकी भी ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो ये सारे देसी फर्टिलाइज़र का कमाल है। और देसी फर्टिलाइज़र से ये रहता है ना, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग ये रहती है इम्यूनिटी, जो कहते हैं ना इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो देसी जो फर्टिलाइज़र होता है, जो होममेड फर्टिलाइज़र होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी ख़राब नहीं होने देता। और देखिए कुछ दिन पहले मैंने ये छोटे से पॉट में ये मॉस रोज ग्रो किया था, बहुत लैगी लैगी हो गया है और कुछ तो नीचे से ब्रांचेज भी गलने लगी है। तो इसके गलने के कारण मैं बता दूं, ज़्यादा पानी और छोटा पॉट भी हो गया है, ज़्यादा पानी भी हो गया है, बारिश के कारण ये गलने लगा है। अगर आपके मॉस रोज बाहर हैं तो अंदर कर दीजिए, ज़्यादा पानी से ये गलने लगेंगे। और इसको ना धूप, मेन कारण है इसको धूप नहीं मिलती, इसको सेमी शेड एरिया में मैंने रखा, इसलिए ये गलने लगा है। तो मॉस रोज को अगर ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं तो इसको जितना धूप मिलेगा उतने ही अच्छे ये खिलेंगे, उतने ही उनके ब्रांचेज बहुत हेल्दी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, ढेर सारे ब्रांचेज निकलेंगे और जो फूलों की साइज़ होगी ना बहुत बड़ी बड़ी होगी, देख ही सकते हैं। और आज मैं सारे कलर आप लोगों से शो करूँगी। आप ये सारे कलर मुझसे ले सकते हैं और ये सारे कलर लेने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मैं हूँ सुरभि। तो मेरे पास पोर्सिलिन मॉस रोज दोनों है और कलर आप देखते जाइए, जो कलर चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। इसके कोई चार्ज नहीं लगते हैं, बस कुरियर चार्ज और पैकिंग चार्ज लगेंगे, कटिंग का कोई भी चार्ज नहीं रहता है। और कहीं भी मंगा सकते हैं मॉस रोज मेरे से, इंडिया के कहीं भी कोने में हो आप मुझसे मंगा सकते हैं।
हाँ, कहीं कहीं कुरियर सर्विस नहीं होती है तो मैं नहीं भेज पाती हूँ, लेकिन हाँ दिल्ली के आसपास अगर हैं तो मैं भेज सकती हूँ। बहुत सुंदर है, कहा जाए तो समर का बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। विंटर जब ख़त्म हो जाता है तो मुझे अफसोस नहीं रहता है कि मेरे गार्डन में फूलों की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये इतने सुंदर कलर में आते हैं और इतने इजी से लग जाते हैं कि छोटी छोटी कटिंग जैसे मार्च आते हैं, मैं पूरे पॉट में, जो मेरे विंटर के पॉट खाली हो जाते हैं, मैं उनमें बस हल्की मिट्टी बनाती हूँ, 1 पार्ट गार्डन सॉइल लेती हूँ और सैंड, कोकोपीट मैं यूज नहीं करती हूँ, और कंपोस्ट मिला के मैं इनको लगा लेती हूँ। हैंगिंग बास्केट में लगाती हूँ तो उनमें मैं नीचे जो नारियल के छिलके आते हैं वो रख के, और ये जो मिश्रण बनाती हूँ मिट्टी और बालू और कंपोस्ट, बस वही मैं डालती हूँ। पूरा ऊपर तक नहीं भरती हूँ, थोड़ा नीचे तक भरती हूँ और इसे हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो करती हूँ। और देखिए ये इतना खूबसूरत ये है, मतलब इसका बोनसाई लुक दीजिए, मोर का लुक दीजिए, कोई भी लुक दीजिए, बहुत इजी से ढल जाता है और बहुत खूबसूरत दिखने में ये लगता है। तो अगर आपके पास मॉस रोज नहीं है तो आप नर्सरी से लेके लगा लें। परमानेंट जो देसी वाला होता है वो परमानेंट होता है, और ये बस ये कहा जाए तो ये परमानेंट प्लांट है। बस विंटर में थोड़ी सी डोरमेंसी में ये ख़राब तो नहीं होते हैं, इसकी थोड़ी सी ब्रांचेज पत्तियां वगैरह गिर जाती है, लेकिन ये नीचे से हरा रहता है। जैसे मार्च आएगा इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा लीजिएगा। हमेशा सूखे हुए फूलों को पिंच करते रहिएगा, जहाँ से पिंच कीजिएगा वहीं से न्यू ब्रांचेज निकलेंगे। जो थोड़ा पतली पतली कमज़ोर ब्रांचेज है उसको भी नीचे से हल्की सी पिंच कर दीजिएगा। सूखे ऐसे गीले, आजकल बारिश चल रही है तो इनको हमेशा हटाते रहिएगा, नहीं तो फंगस लगने का डर रहता है। इसमें मिलीबग भी लगता है, यानी जो हिबिस्कस गुलहर में जो लगता है इसमें भी लगता है, चाहे पोर्सिलिनी हो या मॉसरोज हो। और सबसे घना और खूब ज़्यादा फूल पाने के लिए इनकी पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर एक कलियां भी अगर बच जाती है तो उसको वेट ना करें, वहाँ से हल्की सी पिंच कर दें और वहाँ से बहुत सारे ब्रांचेज निकलेंगे। तो मेरा ये बुशी प्लांट होने का यही रीज़न है कि बहुत तेज़ी से ये फैल जाता है, क्योंकि मैं हमेशा पिंच करती हूँ। देख ही सकते हैं एक ब्रांचेज ऐसे निकला हुआ है, बस उसके थोड़ी सी साइड से पिंच कर दीजिए और वहाँ से देखिए बहुत सारे ब्रांचेज निकलेंगे। देख ही सकते हैं एक ब्रांचेज में यहाँ टिप से 3-4 ब्रांचेज निकल रहे हैं और सभी के ब्रांचेज के टिप में कलियाँ बनी हुई है। और देखिए ये कितना बुशी है, तो बस इसकी मैं पिंच करती रहती हूँ और इसको मैं एक बोनसाई लुक दे रही हूँ। और जब एक साथ ये खिलेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। फर्टिलाइज़र में मैं इनको कभी कभी NPK देती हूँ घोल के, महीने में 1 बार। और जब मैंने इनको रिपोर्ट किया था, लगाया था, तो 1 महीने कटिंग ग्रो जड़ निकलने के बाद मैंने सब में 4-5 दाने DAP के दिए थे। अभी कुछ दिन पहले मैं बीच बीच में हल्का 1 चम्मच पानी में घोल के, ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच पानी में घोल के 10 लीटर पानी में, और सब में जैसे पानी डालते हैं वैसे मैंने डाल दिया था। बारिश हो तो मत डालें, नहीं तो ज़्यादा गीला होकर ये ख़राब गल के मर जाएंगे। जिस दिन तेज़ धूप हो वो डालें, उस टाइम डालें। और मेरा ये हमेशा ये यहाँ मैं रखी रहती हूँ। ये केले के छिलके हैं और कुछ फ्रूट के छिलके हैं और ओनियन के छिलके, ज़्यादा केले के छिलके हैं। और इसे मैं पानी में मिला के, जैसे इनकी मिट्टी सूख जाती है तो मैं टाइम पर देते रहती हूँ। और ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ना, केले के छिलके, प्याज के छिलके, ये इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के तुलना में। और इनमें इतनी शक्ति होती है ना कि ये मिट्टी को इतना उर्वरक बना देते हैं कि कितनी भी गर्मी पड़े, कितनी भी इवन बरसात पड़े तो इन्हें गलने नहीं देते हैं, ख़राब नहीं होने देते। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर होममेड फर्टिलाइज़र डालें। और हाँ, रिपोर्टिंग करते समय और कभी बीच में DAP के 2-4 दाने दे दें और NPK कभी कभी आप डाल दें। लेकिन हाँ, होममेड फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट होता है, मिट्टी को बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग और उर्वरक बनाता है। तो ये सारे मेरे गार्डन में बहुत सारे कलर हैं और इतने हो गए हैं कि पूछिए मत। लेकिन हाँ, बहुत खूबसूरत लगते हैं जब ये एक साथ खिल जाते हैं। तो बस इन्हें ऐसे ग्रो कीजिए, ईजी टू केयर। और ये कॉस्टली भी नहीं मिलते हैं, तो कहा जाए तो सस्ते भी हैं, आसानी से लगने वाले भी हैं, परमानेंट भी हैं। इन पर बार बार पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखने में तो ये गुलाब को भी ये फेल करते हैं।
तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।